चलिए आज देखते हैं हम 13.1 प्रश्नावली, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य निकालना है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि माध्य है क्या और माध्य कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक चीज कॉन्सेप्ट जानने से पहले एक चीज और देख लीजिए कि ये जो आपका डेटा है ना, इस डेटा को भी देख लीजिए। ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं आवृत्ति वितरण। तो बहुत सारे डेटा होते हैं, उस डेटा को देखेंगे और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माध्य होता क्या है, तो माध्य कुछ नहीं है, ये औसत है, एवरेज है। बहुत सारे नंबर का जो हम एवरेज निकालते हैं उसी को हम माध्य बोलते हैं। तो माध्य जो है डेटा का निकाला जाता है। तो डेटा तीन तरह के होते हैं। पहले तरह के डेटा को हम बोलते हैं व्यक्तिगत डेटा, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड होता है विविक्त डेटा, और तीसरा जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं आवृत्ति वितरण। अब देखिए व्यक्तिगत डेटा कुछ नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि व्यक्तिगत डेटा किसी का एज 17 साल है, किसी का 18 साल है, किसी का 19 साल है, किसी का 15 साल है, या किसी का 8 साल है। तो ये व्यक्तिगत डेटा है जो इंडिविजुअली हमने निकाला 17, 18, 19, 15, 8। या हम मान लेते हैं कि 5 बच्चे हैं जिसमें किसी बच्चे का O ब्लड ग्रुप है, किसी का A है, किसी का O है, किसी का B है और फिर किसी का A है। ये व्यक्तिगत डेटा है 5 बच्चों का। अब मान लीजिए कि हमें इस व्यक्तिगत डेटा का माध्य निकालना है, तो इसका तो माध्य नहीं निकलेगा, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर है। इसका अगर हम माध्य निकाले तो व्यक्तिगत डेटा में कुछ नहीं करते हैं, सभी डेटा को जोड़ देते हैं। 17, 18, 35, 35, 19, 54, 54 में 15 जोड़िए 69, और 54, 15, 69, 8, 77। डेटा कितना है 1, 2, 3, 4, 5 से भागा दे देता है। तो इसका जो माध्य निकला 77/5। इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिए, भाग लगा दीजिए और दशमलव में इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो व्यक्तिगत डेटा में कुछ नहीं है कि अगर डेटा x1, x2, x3 डॉट 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 n तक है तो इसका माध्य निकालना सिंपल है। x1 जोड़ x2, ये xn तक है, जोड़ डॉट 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 xn तक जोड़ेंगे, फिर जितने भी नंबर है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा माध्य निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, ध्यान रखिएगा। सेकेंड तरह का डेटा होता है विविक्त डेटा। विविक्त डेटा में ध्यान दीजिए कि O, A और ब्लड ग्रुप B, ये 3 ग्रुप है। अब ये 3 ग्रुप ब्लड ग्रुप है, तो देखिए O डेटा वाले 2 है, 1 और 2, A ग्रुप 2 है और B ग्रुप 1 है। ये विविक्त विविक्त का भी डेटा निकल सकता है, लेकिन ये अल्फाबेटिकली है तो कोई नंबर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये अंक है। 5 नंबर का टेस्ट आया हुआ, जिसमें से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आया, जिसमें से 1 नंबर 5 बच्चे ने लाया, 2 नंबर 7 बच्चे ने लाया, 3 नंबर मान लेते हैं 8 बच्चों ने लाया, ये 2 बच्चों ने लाया और ये ले लेते हैं 3 बच्चों ने लाया। अब देखिए ये कह रहा है 1 नंबर 5 बच्चों ने लाया, 3 नंबर 7 बच्चों ने लाया, 3 नंबर 8 बच्चों ने लाया, सॉरी 2 नंबर 7 बच्चों ने लाया, 4 नंबर 2 बच्चों ने लाया, 5 नंबर 3 बच्चों ने लाया। अब इस तरह के डेटा को हम कैसे बनाते हैं, ये भी एक डेटा है, ठीक है। इंडिविजुअली डेटा से ये है, इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं विविक्त डेटा। तो विविक्त डेटा का बनाने का सिंपल है, इसको हम बोलते हैं f और इसको बोलते हैं x। इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं f इंटू x। अब देखिए f और x को करिएगा 5, 9 सॉरी 14, 8 को 3 से गुना कीजिए 24, 4 को 2 से गुना कीजिए 8, 5 को 3 से 15। अब इसको सम कीजिए, 5 8 13, 4 17, 4 21, 5 26 का 6 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 1 6, कितना है 66। तो सिग्मा एफ एक्स कर दीजिए, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 66। फिर से जोड़ लीजिए 8 5 13, 4 17, 4 21, 5 26 का 6 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 1 6। सिग्मा एफ कितना है, तो इसको देख लीजिए 3 2 5 8 13 7 20 5 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो विविक्त श्रृंखला में क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये है माध्य। माध्य का सिंबल है एक्स वाई, इस तरह से माध्य निकालते हैं। दूसरा है आवृत्ति वितरण। तो आवृत्ति वितरण पूरा क्वेश्चन ही पड़ा हुआ है आवृत्ति वितरण पे, तो ये क्वेश्चन हम आवृत्ति वितरण पे देख लेंगे कि आवृत्ति वितरण का कैसे निकालते। तो आवृत्ति वितरण डेटा ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण का माध्य हम 3 तरीके से निकालते हैं। एक माध्य होता है प्रत्यक्ष विधि, 3 तरीके हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है कल्पित माध्य, और तीसरा है आपका पग विचलन। ये 3 तरीके से इसका माध्य निकलता है और तीनों का अपना अपना फॉर्मूला है। जैसे इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो इसका भी प्रत्यक्ष विधि का भी फॉर्मूला यही सेम है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें कुछ नहीं, एक नया जुड़ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। यहाँ पे 2 नया टर्म आ गया, d आ गया और a आ गया। d जो निकलेगा वो हम फॉर्मूला में देख लेंगे। तो d के लिए कुछ नहीं करते हैं, x में से a घटाते हैं। x क्या है, यहाँ का x, अब ये x क्या है वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अब पग विचलन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये माध्य का फॉर्मूला है, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला।
डी डैश होता है। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम माध्य निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये तीनों फॉर्मूला कब चलेगा? जब डेटा हो आवृत्ति वितरण। तो चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है माध्य निकालने के लिए 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, डेटा लिख लीजिए। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये डेटा मिल गया आपका। घरों की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो देखिए ये डेटा है आपका। अब इसका माध्य निकालना है। एक चीज आप जानिएगा, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोल दिया कि पग विचलन से निकालना है तो पग विचलन से निकालना है, कल्पित माध्य बोल दिया तो कल्पित माध्य से निकालेंगे। अगर कोई भी मेथड नहीं बोला है तो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से चलेंगे, इस विधि से। ठीक है, ये विधि आसान है। तो हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि ही लेके चलते हैं, फिर बारी बारी हम क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे जैसे आएगा उस विधि से कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि में देखिए ये जो डेटा है ये आपको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये है आपका एफ। तो प्रत्यक्ष विधि का डेटा निकालने के लिए, आपको माध्य निकालने के लिए पहले फॉर्मूला दिमाग में लगाइए। फॉर्मूला क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो देखिए एफ तो आपके पास है, एक्स नहीं है, तो एक्स निकालना बड़ा ही आसान है। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये जो डेटा है ना 0 से 2, इसका मतलब हुआ ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़िए। तो 0 में 2 जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। तो इसका हो गया 2 बट्टा 2, 1। तो ये 1 आ गया। फिर इसका निम्न सीमा कितना है? 2। इसका उच्च सीमा 4। इन दोनों को जोड़िए, भागा देना है 2 से। सबके उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़िए, 2 से भागा दे दीजिए। तो 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 में से 2 भागा देंगे तो कितना आएगा? 3। 6 4 10, 10 को 2 से भागा देंगे 5। अब देखिए आपको हर चीज का प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है प्लस? इसका देखिए हर में गैप कितना है? 2 2 2 2 का गैप है, आप बोलिएगा 2 2 का गैप है। अब 2 2 का गैप है, इसमें भी 2 2 बढ़ाइए। 1 3 5 7, नेक्स्ट हो जाएगा 9, नेक्स्ट हो जाएगा 11, नेक्स्ट हो जाएगा 13। फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा शक है तो देख लीजिए 20 से किसी को उठाइए, 8 और 10 18, 18 में 2 भागा देंगे तो कितना होगा? 9। 9 है, सही। अब देखिए एफ निकल गया, एक्स निकल गया। अब निकालना क्या है? एफ एक्स। यानी कि एफ एक्स का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, एफ को और एक्स को। यही हो गया एफ एक्स। 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 7 को 5 से करेंगे 35, 9 को 6 से करेंगे 54, 11 को 2 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 39। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा का अर्थ कुछ नहीं है, एफ एक्स को जोड़ दीजिए तो यही है सिग्मा। एफ एक्स को जोड़ रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स हो गया। तो जोड़िए 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32 का 2 हासिल 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16 162। इधर सिग्मा एफ कितना है? तो देखिए 20 घर है। देखिए 20 घर ले लीजिए 20। अगर आपको लग रहा है ये 20 नहीं तो इसको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20। अब आइए फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 162 है, सिग्मा एफ कितना है? 20 है। ले लीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। तो इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कितना है? 8.1। नहीं है तो देख लीजिए 20 है 160, 2.0 20 से कम 20, 8.1। ये माध्य निकला 8.1। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे बनाएंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? तो मेथड चेंज करेंगे। पिछला हमने बनाया प्रत्यक्ष से, इसको बनाएंगे कल्पित से। तो पहले डेटा लिखिए। डेटा क्या है? दैनिक मजदूरी दिया है 500 से 520, दूसरा है 520 से 540, तीसरा है 540 से 560, तीसरा है 560 से 580 और चौथा है 580 से 600। ये डेटा है। डेटा है 12 14 8 6 और 10। ये आप जानते हैं, ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस बार जो हम निकालना चाह रहे हैं वो किस मेथड से निकालना चाहते हैं? कल्पित माध्य। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कल्पित माध्य का फॉर्मूला होना चाहिए। तो कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है बाबू लोग, वो है a प्लस सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। एक्स नहीं होता है, डी होता है, डी। और डी कैसे निकालते हैं? डी बराबर एक्स माइनस ए।
तो हमको सबसे पहले x निकालना पड़ेगा x, क्योंकि x तो चाहिए। x हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला है, तो आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को जोड़ा था, 2 से भाग दे दिया था, तो हमारा x निकल गया। तो यहाँ भी यही करेंगे x निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x, यहाँ पे जगह है मेरे पास, x निकाल दें, इन दोनों को भाग दीजिए। 500 और 520 को जोड़िए पहले, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1020। 1020 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 510। फिर इन दोनों को जोड़िए 520 और 540 तो कितना हो जाएगा 1060। 1060 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 530 आ गया। अब देखिए ये अंतर कितना है सब में 20-20 का अंतर है, तो यहां भी कितना का अंतर होना चाहिए 20-20 का। तो डालते चलिए 530, 550, 570 और 590। ये डेटा आपका मिल गया 510, 530, 550, 570, 590। ये क्या मिला x मिला। अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तो कहानी खत्म है, f और x को गुना कीजिए कहानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें कल्पित माध्य से निकालना, तो कल्पित माध्य हम सीख ही लेते हैं। तो सीखने के लिए हमको क्या चाहिए x तो मिल गया, अब हमको चाहिए d। तो d कैसे निकलेगा, तो x में से इस x में से a को घटाइए। फिर ये बात आया कि a कौन है, तो कुछ नहीं है, a को ही चुनना है अपने मन से। यही है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब कल्पना कर लीजिए कि आपने कोई माध्य माना, तो इसमें से आप कल्पना कर लीजिए कि आपने किसी को माध्य माना। किसी को भी मान लीजिए, किसी को मानने से अच्छा है बीच वाले को मानिए। देखिए 1 2 3 4 5 डेटा है, 2 ऊपर छोड़ेंगे 2 नीचे छोड़ेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं a। डेटा आपका a कौन है, ये है। x में से ही मानना है a को। अब चलिए a हो गया 550, x क्या है इसका 510 माइनस 500, a क्या है 550, तो ये निकला कितना 510 में से 550 जाएगा तो -40। ठीक है, अब आइए 530 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा -20। 550 में से 550 जाएगा तो 0। 550 में से 570 है ये, 570 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा 20। 590 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा 40। ये आ गया, d निकल गया। d निकालना सबसे आसान है, x में से ही a चुनिए और हर x को घटाते चलिए a से, x माइनस a, 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 कोई भी आप मान लीजिएगा काम चलेगा। ठीक है, अब चलिए d निकल गया, d निकल गया। अब d निकालने, d के बाद क्या निकाला f और d, देखिए f और d है, fd निकालिए। fd में निकालना बहुत ही आसान है, f को d से गुना कीजिए। तो भैया यहाँ पे d कितना है -40 और यहाँ पे f कितना है 12। 12 और -40 को गुना कीजिएगा तो आएगा आपका -480। सिंपल है, 12 गुने -40। 14 को 20 से गुना कीजिए तो कितना आएगा -280। 8 को 0 से गुना करेंगे 0। 6 को 20 से गुना करेंगे 120। 40 को 10 से गुना करेंगे 400। हो गया 400। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा एफडी निकालना है, यानी कि सारे एफडी को जोड़ देना है। सिग्मा का अर्थ यही होता है सबको जोड़ दीजिए। तो एफडी का सिग्मा पूछ रहा है तो सारा एफडी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेगा तो 0 8 8 16 का 86 1 4 2 6 1 7, यानी कि -760। सिंपल है, जब दो डिजिट में माइनस साइन होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं और साइन माइनस लगा देते हैं। तो हमने यही किया। प्लस वाला में भी हो गया, आपको देखिए 0 2 520। अब -760 और 520, एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है तो ऑलवेज घटेगा। तो घटने के बाद जो आपका आएगा सिग्मा एफडी ये होगा 0, 6 में से 2 गया 2, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, -240। ये आप जानते हो ये कैलकुलेशन कि एक का साइन माइनस होता है दूसरे का साइन प्लस होता है तो ऑलवेज घटता है। तो 760 में से 520 घटा दिए 240 आया। 760 बढ़ाया 520 बढ़ाया तो आपका ये 760 बढ़ाया तो 760 का साइन क्या है माइनस, तो हमने माइनस ले लिया। तो एफडी कितना आ गया -240। अब ये हमारे पास एफडी मिल गया। सिग्मा एफडी देख लीजिए कितना है। अगर यहाँ पे मिल रहा है सिग्मा एफ तो ले लीजिए, 50 है ले लीजिए, लेकिन आप एक बार जोड़ लीजिए 12 14 26 8 34 6 40 और 10 50 मिल गया। अब फॉर्मूला डालिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफडी बटा सिग्मा एफ हो गया। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका, a का वैल्यू आपने कितना माना, देखिए यहां देखिए आपने माना था 550 ले लीजिए प्लस सिग्मा एफडी, सिग्मा एफडी कितना है -240 ले लीजिए -240। सिग्मा एफ कितना है 50 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए 0 से 0 काट सकते हैं आप, बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखिए 550 प्लस माइनस -24/5।
अब देखिए एक तो तरीका ये है बट्टा बड़का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 1 5 का, फिर ये इसके लिए, लेकिन इसमें नहीं करना है, लंबा फंस जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, 24/5 को एलसीएम ले सॉरी दशमलव में ले लीजिए। तो 24/5 को दशमलव लेने के लिए 5 को 24 से हम भाग दे देते हैं, 5 के 20, 4.0, 5 40 कट गया। तो ये आ गया आपको 550 माइनस 4.8। तो 550 में से 4.8 घटाइए, 0.0, 10 में से 8 गया 2 दशमलव, ये हुआ आपका 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये हुआ ये 545.2, ये है आपका माध्य। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। एफ ज्ञात कीजिए जबकि माध्य 18 रुपया दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में हम ना पग विचलन लगा सकते हैं ना कल्पित माध्य लगा सकते हैं, क्योंकि कल्पित माध्य पग विचलन लगाने जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी फ्रीक्वेंसी गायब है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आपको याद होगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है। ये आधा डेटा आपको मिल गया। चलिए 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है, ये भी हो गया। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है। अब ये है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल ले लिए। आपको चाहिए x चाहिए और fx चाहिए। तो सबसे पहले x चाहिए, तो x निकालते। x निकालना आपको मैंने बताया था, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 13 11 में 13 जोड़ेंगे आएगा 24, 24 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 12। सिंपल है, 11 + 13 बट्टा 2 निकल जाएगा। 13 में 15 जोड़ेंगे 28, 28 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 14। अब कुछ नहीं करना, देखिए सब में 2 2 का क्या था, 2 2 2 2 2 2, सब में 2 2 है, इसका भी 2 2 कर देना है। 14 16 18 20 22 24। और जब भी आपको लगे सब थोड़ा सा भी हो तो तुरंत किसी को चेक कर लीजिए। 19 21 चेक करेंगे, 40 40 को 2 से भागा देंगे, 20 का नहीं खत्म। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें fx। 12 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 84, हो गया। 14 और 6 को गुना करेंगे तो 84, 16 और 9 को गुना करेंगे 144, 18 और 13 को गुना कीजिए। तो चलिए 18 और 13 को गुना कर लेते हैं। 18 3 54, 18 एकम 18, 4 8 5 13 का 3 1 1 2, 234। तो ले लेते हैं 234। 20 और f को गुना करेंगे तो क्या आएगा 20f, क्योंकि ये गुना हो जाएगा तो चिपक जाएगा। 22 और 5 को गुना करेंगे तो 110, 24 और 4 को गुना करेंगे तो 96। अब ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं सिग्मा fx। तो सारे fx को जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा जोड़ने के क्रम में, ध्यान क्या रखना है कि f वाला जो टर्म है ये अलग टर्म है, तो इसको इसके साथ नहीं जोड़ना है, अलग से प्लस करके लगाना है। तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10, 8 18, 4 22, 3 25, 1 26, 26 9 35, 35 का 5 हासिल 3, 3 1 4, 2 6, 1 7, ये आया 752। 20f इसको भी तो भाई जोड़ना है, लेकिन ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो प्लस 20f ऐसे करके जोड़ते हैं। कहानी खत्म। अब चलिए सिग्मा f कितना दिया हुआ है, सिग्मा f कुछ नहीं दिया है, तो यहां भी यही करेंगे। 5 4 9 इसको छोड़ देंगे, 5 4 9 9 13 22, 22 9 31, 6 37, 37 7 44, 44 f को भी तो जोड़ते हैं भाई। तो चलिए 44 प्लस f, ये भी हमने जोड़ लिया। अब चलिए अब फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है 18, तो ये सिंबल है माध्य का, ये ध्यान रखिएगा। 18 डाल दीजिए। सिग्मा fx कितना है 752 प्लस 20f। सिग्मा f कितना है 44 प्लस f। कहानी खत्म। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, 752 को 1 से गुना करेंगे प्लस 20f, इसको मैंने 1 से गुना कर दिया, ठीक है। अब इसको 18 से गुना करेंगे, इस पूरे टर्म को 18 44 प्लस f। चलिए गुना कीजिए, 752
प्लस 20f। 18 को 44 से गुना करेंगे तो 18 को 44 से गुना कर रहे हैं 72 2 9 7 792। 18 को फिर f से गुना करेंगे 18। अब देखिए ये समीकरण हो गया। तो f वाले टर्म को एक साथ रखिए, नंबर वाले टर्म को एक साथ रखिए। तो नंबर वाला टर्म ये है, इन दोनों को एक साथ रखिए। f वाला टर्म ये है, इन दोनों को एक साथ रखिए। तो इधर 20f है, इस 18f को इधर ले आइए, -18f। 792 इस 752 का साइन क्या है, प्लस है, तो इधर जाएगा तो -752। इसी तरह प्लस 18f था, इधर लाए तो -18f हो गया। अब इसको घटाइए, 2f 792 में से घटा तो 40। तो f बराबर क्या आएगा 40, ये गुना है तो ये इधर चला गया, तो ये आ गया 20। तो ये ध्यान रखिए। तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया इसका 20 है। तो लुप्त बारंबारता 20 निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 75 डेटा है 30 महिलाओं का, जिनके हृदय बीट, हार्ट बीट जो है कुछ इस तरीके से है। 65 से 68 2 महिलाओं का हार्ट बीट है, 68 से 71 4 महिलाओं का हार्ट बीट है। तो इसका क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना पग विचलन नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल देता कि पग विचलन जाना है तो पग विचलन जाते हैं, लेकिन स्पेशल नहीं बोला है, सिंपल बोला है मार्क, तो मार्क निकालेंगे। आप कहिएगा पग विचलन क्यों नहीं जाना, तो ध्यान दीजिए ये डेसिमल्स में निकलेगा। और डेसिमल में पग विचलन जाएगा तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। देखिए निकलने के लिए जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। अगर पग विचलन देता तो निकालते हैं, नहीं दिया तो नहीं निकालेंगे, आराम से चलेंगे। कैसे पहले डेटा लिखते हैं 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ये है आपका डेटा, एक डेटा और बाकी, और ये जो डेटा है ये है आपका 2 4 3 8 7 4 2। ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इसका हमको सिंपल सा मेथड निकालना है, वो है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो याद ही होगा, सबसे पहले x निकाल लेते हैं x। ये तो है आपका f, तो चलिए x निकालते हैं। x निकालने में कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 65 में 68 जोड़िए, 65 जोड़ 68 बटा 2, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13। 133 को 2 से भागा दीजिएगा तो ये निकलेगा 6 दूनी 12, 65 66.5 ये निकलेगा। भागा देके देख लीजिए, 2 को 133 से भागा दीजिए, 2 छक्के 12 1 3 2 छक्के 12 1.0 2 पंचे 10 66.5। अब आप जानते हैं कि सब काम को निकालना नहीं है बारी बारी से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, गैप देखिए, 3 3 3 3 का गैप, यहां भी कितना का गैप, 3 का गैप। 66 से हो जाएगा 69, 69 से हो जाएगा 72, 72 से हो जाएगा 75, 75 से हो जाएगा 78, 78 से हो जाएगा 81, 81 से हो जाएगा 84। फिर आपको मैंने एक चीज और बोला है कि अगर जब भी दिक्कत लगे, एक को चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, 80 और 77 155 का आधा करेंगे, सॉरी 157 का आधा करेंगे तो 78.5, बिल्कुल है, सही है। अब ये आपका x निकल गया। अब क्या करना है, fx निकालना है। तो fx निकाल लेंगे, fx निकालेंगे लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो भैया चलिए f को x से गुना करते हैं। 66.5 को 2 से करेंगे, तो 66.5 को 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 133। नहीं समझ में आया तो 66.5 को 2 से करिए। 2 से करने का सिंपल है, डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल हटाइएगा तो 665 इंटू 2 गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा तो 6 5 दूनी 10 का 0, 6 दूनी 12 13 का 3, 6 दूनी 12 13, 133 1330। अब देखिए कितने स्थान के बाद डेसिमल है, एक स्थान के बाद, तो पीछे से एक स्थान के बाद डेसिमल लगाइए 133। अब इसका वैल्यू कुछ नहीं हुआ तो 133, ठीक है। 69.5 को 4 से कीजिए तो 69.5 है 4, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 दशमलव, 9 चौका 36, 2 38 का 8 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27, कितना आ गया 278 ले लीजिए। 72.5 को 3 से कीजिए, 72.5 को 3 से, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 7 या 21, 217.5। 75.5 को 8 से, 75.5 को 8 से, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44 का 4 हासिल 4, 8 7 56, 4 60, 604।
78.5 को 7 से लीजिए, 57 का 5 हासिल 3, 0.58 3, 59 का 9 हासिल 5, 49 और 5 54। देख लीजिए, 57 का 5 हासिल 3, 57 56, 56 3, 59 का 9, 9 5, 49 5 54, 549.5। नेक्स्ट है 81.5 को 4 से, 81.5 को 4 से, 5 के 20 का 0 हासिल 2, 6 8 का 32, 326। 84.5 को 2 से, 84.5 को 2 से, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16, 169। अब चलिए, अब क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए दशमलव वाले को, 5 5 10 का 0 हासिल 1, चलिए इधर 9 1 10, 6 16, 16 9 25, 4 29, 7 29 7 36, 36 8 44, 44 3 47 का 7 हासिल 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 16 1 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल 2, 2 1 3 3 6, 6 5 11, 6 17, 2 19, 20 21 1 22, 2277। इधर सिग्मा एफ कीजिए, 4 2, ये सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है 30। एक बार फिर से आप जोड़ देख लीजिए, अगर गलत है तो हमें बताइएगा। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, 6 16, 9 25, 4 29, 7 36, 36 8 44, 3 47 का 7 हासिल 4, 6 4 10 2 12, 4 16, 16 1 17, 17 7 24, 3 27 का 7 हासिल 2, 2 1 3 3 6 5 11, 6 17, 17 17 2 19, 20 21 1 22, 2277 है। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया, 2277 बटा 30, इसको भाग दे दीजिए 30 को 2277 से, तो देखिए 30 अट्ठे तो 30 सत्ते, 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210, ये आ गया 7, ये आ गया 1 कट गया, 7 पे आएगा, 6 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए, तो ये आ गया 150, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये कट गया, दशमलव लीजिए 70 30 नंबर, तो 75.9 जो है इसका माध्य निकला। इसको पहले समझ जाइए कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है, जिसमें आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, 50 से 52 में 15 है, 53 से 55 110 पेटी की संख्या है, तो कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 61 62 से 64, 15 110 135 115 और 25, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, आप डेटा को ध्यान से देखिए, पिछला डेटा देखिए, 65 68 68 पे खत्म 68 से शुरू, 71 पे खत्म 71 से शुरू, 74 पे खत्म 74 से शुरू, इसी तरह 100 आगे हो रहा है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, 13 खत्म शुरू, 15 खत्म शुरू, 17 खत्म शुरू, 19 खत्म 19 से शुरू, डेटा दिख रहा है। नेक्स्ट चलिए, 520 पे खत्म 520 पे शुरू, सारा डेटा कुछ इसी तरीके से, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। लेकिन ध्यान देखिए, ये डेटा 52 पे खत्म 53 पे शुरू, 55 पे खत्म 56 पे शुरू, तो ये तो गड़बड़ी हो गया। तो सबसे पहले आपको ना डेटा को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि जहां पे खत्म वहीं से शुरू, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 0.5 घटाना है और 0.5 जोड़ना है, बस। पहले में घटाना है दूसरे में जोड़ना है, तो पहले में घटाओ दूसरे में जोड़ो। तो भाई 50 में अगर 0.5 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 49.5, खत्म। 52 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52.5, खत्म हो गया। अब देखिए, आप कुछ नहीं घटाना, सब में नहीं घटाना है, सब में नहीं घटाना है, एक घटा लिया कहानी खत्म। अब सब में क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि यहां से उतारेंगे, कैसे उतारेंगे देखिए भाई, 52.5 यहां आ जाएगा, ठीक है। 53 में से 0.5 घटाइएगा तो 52.5, तो क्यों यहीं से उतार लेना, बस 55 में 5 लगा दीजिए, फिर 55.5 को यहां उतार दीजिए, और 58 है तो 58.5 लगा दीजिए, 58.5 को यहां उतार दीजिए, और 61 है तो 61.5 लगा दीजिए, 61.5 को यहां उतार दीजिए, और 64.5 को यहां उतार दीजिए, कहानी खत्म हो गया सारा। अब देखिए, अब डेटा आपका वैसा ही बन गया
जैसा आपको देखने का आदत है। आदत मीन्स खत्म 52.5 पे शुरू, 55.5 पे खत्म, 55.5 पे शुरू। अब जो है इधर 15 ले लीजिए, 110 ले लीजिए, 135 ले लीजिए, 115 ले लीजिए, 25 ले लीजिए। चलिए हो गया। अब इसको बना लीजिए जिस मेथड से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम बना लेंगे पग विचलन से। एक तो पग विचलन से बनाना है तो पग विचलन से बना लेंगे। इसको दशमलव वाला खेल है तो दशमलव वाला खेल जब भी लगे तो थोड़ा बच के चलिए और प्रत्यक्ष विधि से बना के चलिए। तो प्रत्यक्ष विधि बना के चलते हैं। तो भैया ये हमारा f है, f है तो हमें निकालना क्या है प्रत्यक्ष विधि में, x निकालना है पहले। तो चलिए x निकालते हैं। x निकालना सिंपल है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भागा देते हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए या इन दोनों को जोड़िए, बात वही है। देखिए हमने क्या किया है, इस दोनों में अंतर कितना है 2, बस इसमें अंतर कितना चल गया 3। ध्यान से देखिए। अब कहिएगा हमने क्या किया, तो भाई 0.5 घटाया 0.5 जोड़ा, तो ये दोनों अगर कैलकुलेट होगा तो 0 ही की है ना, तो कुछ नहीं किए हैं, समझे। तो चलिए इसी को लेते हैं 102 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 51, तो ये हो गया 51। नहीं है तो यहां पे देख लीजिए 49.5, 52.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11, 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 10, 102 को 2 से भागा दे देंगे 51। अब 51 इन सब में देखिए 52 3 55, 3 3 का गैप है, 3 3 का ले लीजिए, 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63। फिर भी अगर आपको शंका कहीं भी तो किसी को उठाइए, 55.5 को उठा लेते हैं। 55.5, 58.5, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 का 4, 5 5 10 1 11, 114 को 2 से भागा दीजिए तो 57। देखिए 57 आ गया, कहानी खत्म। अब क्या करना है, f और x को गुना कर देना है, क्योंकि सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है। तो fx को गुना कीजिए, 51 को जो 15 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 5 25, 255 और ये हो गया 51। ठीक है, तो 5 5 6 7 765। 540 को इससे गुना करना है, सॉरी 110 को 554 से गुना है, 110 गुने 54 0 44 550 0 4 9 5 5940। 57 को 135 से, तो 135 गुने 57, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 13 7 91 3 94, 5 25 का 5 हासिल 2, 13 5 65 2 67, 5 9 9 7 7 9 16 का 6 6 1 7 7695। 66 को 115 को 60 से, तो 60 से क्या गुना करेंगे 6 से कर देते हैं, 90 6 और 1 0 लगा दीजिए 6900। 63 को 25 से, तो 63 गुने 25, 5 15 का 5 हासिल 1, 6 5 30 1 31, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 5 7 12 3 15 1575। अब ये ले लिए 1575। अब कुछ नहीं करना, fx को जोड़ देंगे, तो सिग्मा fx जोड़िए, 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 8 9 17 17 4 21 21 6 27 का 7 हासिल 2, 5 2 7 और 9 16 6 22 9 25 सॉरी 22 9 31 31 7 38 का 8 हासिल 3 3 1 4 4 6 10 7 17 5 22 22,875 आया। फिर जोड़ लेते हैं 5 10 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 9 17 4 21 6 27 2 5 2 7 और 9 16 6 22 22 9 31 और 7 38 38 का 8 हासिल 3 3 1 4 6 10 7 17 5 22 22,875। अब आइए ये सिग्मा एफ कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया सिग्मा एफ आपको कहीं भी नहीं दिया, तो कोई नहीं दिया तो जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 6 1 7 1 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3। देख लीजिए 5 5 10 15 0 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 ओ 1 4 एक ही है 1 2 3 1 4, तो ये हो गया 400 हो गया। अब लगाइए फॉर्मूला सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो सिग्मा fx कितना है 22,875, ये कितना है 400। अब इसको भागा दे दीजिए, भागा देना दो तरीके से कर सकते हैं। 22,875 को आप एक तो ऐसे बना सकते हैं 4 × 100, ऐसे कर सकते हैं 400 को 22,875 को 4 से भागा दे दीजिए। चलिए देते हैं, यहां दे देते हैं 22,875 को 4 से भागा देते हैं।
अब 400 से भी भागा दे सकते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 से दे रहे हैं, 4 पंचे 20, 2 आ गया, 8 उतरा, 4 सत्ते 28, कट गया, 7 उतरा, 4 एकम 4, 3 उतरा 5, 4 अट्ठे 32, 3 आया 0.0, 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंचे 20, तो ये हो गया आपका 5718.75, 4 सत्ते 28, हाँ चलिए ठीक है, 28 2 4 पंचे 20, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब भट्टा में इन दोनों का भागा देके हमने ये निकाला है, 100 तो बच गया, 100 ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है 100 का, देखिए 100 जब भी भागा, एक पे 1 जीरो भागा लगता है तो 1 दशमलव इधर खिसक सकता है, 2 पे है तो 2 स्थान इधर, तो भैया 57 18 7 5 है, दशमलव देखिए 7 5 है, 2 जीरो से भागा ले रहा है, यहाँ पे खसक जाएगा 57.18, ये है आपका माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 परिवारों में भोजन पे हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो भैया इस बार हम पग विचलन चलेंगे, क्योंकि हमने कल्पित माध्य निकाल लिया, डायरेक्ट मेथड से तो बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पग विचलन चलेंगे। पग विचलन क्या है, पहले 100 से 150 डेटा नोट कीजिए, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये डेटा है आपका। 4 5 12 2 2, ये है आपका है। अब चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं, लेकिन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पग विचलन में चाहिए क्या क्या। तो पग विचलन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब ये क्या क्या है बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमको डी डैश चाहिए, तो डी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो आता है डी बट्टे एच से। अब कहिएगा डी क्या है भैया, तो डी हमने पीछे कल्पित माध्य में निकाला था, याद कीजिए, तो डी बराबर फॉर्मूला लगता था x माइनस ए बट्टा एच। तो इस चीज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डी डैश बराबर डायरेक्ट निकाले x माइनस ए बट्टा एच, ठीक है, या दूसरा तरीका है पहले डी निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालते थे, याद कीजिए आप, डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको x चाहिए, तो x निकालते हैं, आइए x इसको ले लेते हैं x। तो 100 और 150 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 250, और 250 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 125, ये हो गया आपका x, ठीक है। और निकालिए 150 और 200 को 350 तो 175, लेकिन हम सबका नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 50-50 का गैप है, तो 50-50 गैप यहां बढ़ाते जाएंगे। 275, फिर ये आ गया 325, ये आ गया। अब देखिए x निकल गया, x निकालने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, x में से a को माइनस कर देते हैं, x में से क्या करते हैं, a को माइनस करते हैं, तो d है आपका x कितना है, x तो ये 125 175 225 275 325 है, ठीक है। अब हमको a चाहिए, a हम क्या करते थे कल्पित माध्य में, ध्यान दीजिए, हम x में से ही मान लेते थे। चलिए देखिए x माइनस ए डी निकाले थे, x में से ही हम एक को मान लेते थे, किसको माने थे, बीच वाले को, तो बीच वाले को मान के चलेंगे बच्चे लोग। तो चलिए x में से ही एक मानते हैं, तो हम 225 को मान लेते हैं a। अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए, इसको a मान लीजिए, ठीक है। अब आइए फिर से हम अपने कलर पे आ जाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, d कितना है 125, नहीं सॉरी d नहीं, x कितना है, x में से a घटेगा, x 125, ये 225, 125 में से 225 जाएगा तो कितना आएगा -100, क्योंकि भैया 125 में से 225 जाएगा तो -100 ही आएगा ना, बड़ा डिजिट है ना ये। अब चलिए 175 में से 225 जाएगा तो -50, 225 में से 225 जाएगा 0, 275 में से 225 25, 325 में से 225 जाएगा 100। अब d निकल गया, लेकिन d निकलने के बाद हमें चाहिए d डैश। अब d डैश कब निकलता है, जब h से d भागा लगेगा। तो भैया हमको d डैश निकालना है, तो d डैश बराबर क्या होता है, d बट्टा h। अब कहिएगा d तो हमको निकल गया -100 50 2500, लेकिन भैया ये h क्या है, तो h कुछ नहीं है, h इसका गैप है, इसी को हम h बोल देते हैं, ये कभी कभी i बोल देते हैं। इसका गैप कितना है 50 50 50 50, सबको 50 50 से भाग दीजिए, -100 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा -100 बट्टा 50। अब कहिएगा ये तो -2 आ गया, लिख लीजिए -2, इसको देंगे भागा -1, इसको देंगे 0, इसको देंगे, ये आपका आ गया, ये तो गलत हो गया था, 275 में से 225 जाएगा तो ये तो 50 हो जाएगा,
तो 50 को 50 से भगा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 100 को जब देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे थोड़ा माइनस गलत हो गया था, ये ध्यान रखिएगा, दशमलव में आ जाता तो दिक्कत हो जाता। तो ये 275 देखिए ना, 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, हमने गलती से 25 लिख दिया था। अब चलिए, अब भैया डी डैश मिल गया। अब देखिए डी डैश को इसने क्या किया, एफ के साथ गुना किया, तो एफ के साथ डी डैश को गुना करते हैं, एफ गुने डी डैश। तो भैया डी डैश -2 है और एफ है 4, तो ये -8, 5 में से 1 गया -5, 12 को 0 से गुना किए 0। देखिए 5 में से -1 हमने घटाया नहीं है, गुना किया, ध्यान रखिएगा। 12 में से 0 गुना किए 0, 2 को 1 से गुना किए 2, 2 को 2 से गुना किए 4। अब हमको क्या करना है, सारे डी डैश को एफ के साथ जो हमने गुना किया इन सब को जोड़ देना है। जोड़ना आसान है, पहले माइनस वाले को जोड़ते हैं, -13, 0 तो जुड़ेगा नहीं, फिर 4 2 6, 13 -13 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा -7, जुड़ेगा भी, ठीक है ना, -13 + 6, तो -13 + 6 क्या आ जाएगा, तो एक का साइन 6 है तो दूसरा का साइन माइनस है, तो घटाते हैं हमेशा, साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसका लगाते हैं, -7। अब हमारे पास भाई एफ सिग्मा एफ डी डैश मिल गया, ये हमारे पास मिल गया। एफ कितना है भैया, तो एफ है सिग्मा एफ है आपका 25, 2 2 4, 12 4 16, 5 21 4 25, सारा कुछ आपको मिल गया। तो चलिए अब जब सारा कुछ मिल गया तो इंतजार किस बात का, फॉर्मूला डालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए 225 डाल दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी डैश -7, सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ 25 इंटू एच कितना है, हट का गया 50 50, आगे के 25 से ये 2 से काट सकते हैं 50, इधर आ गया 225 प्लस -7 गुने 2, तो ये आप कहिएगा प्लस -14, ये गुना हो जाएगा, और इधर 225 225 प्लस -14, 225 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 211। ये है आपका मान। एक चीज आपने तीनों फॉर्मूला में एक चीज नोटिस की, ये बॉक्स बन रहा है, बढ़ रहा है। अगर हमको सिंपल प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तो हमें x निकाल लिया, अब कुछ नहीं, fx को गुना करते हैं, एक बॉक्स में तैयार, कहानी खत्म। लेकिन कल्पित मान से निकालते तो हमको d निकालना पड़ता है, d निकाले, अगर हमको कल्पित मान से निकालना होता तो d निकाल लिया, अब बस f और d को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, कहानी खत्म। लेकिन जब हम पद विचलन से निकालते हैं तो हमको d डैश निकालना पड़ता है, तो हमने क्या किया, f और d डैश को गुना किया। तो कहानी का सार आप समझे, x निकालते हैं, f रहता है तो fx को गुना करते हैं, तो हमारा सिंपल होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ये अब क्या था, f था ही, x हमने निकालना ही था, हर बार ऐसा निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने एक नया चीज निकाला, x से d निकाला, d का फॉर्मूला क्या था, x - a। अब जैसे हमने ये निकाला तो f और d को हमने जैसे ही गुना किया तो हमारा जो ये बना a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तब ना भैया f और d को गुना किया fd बना, यहाँ पे fx को गुना किया fx बना, ये हो गया तीन चीज। अब फिर हमने f निकालना ही पड़ा था, x निकालना पड़ा था, d डैश के लिए हमने d निकाला, फिर d डैश निकाल दिया। अब हम f और d डैश को निकाल लें तो इससे बना तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू एच, ये निकालना पड़ा, ये निकालना पड़ा। तो देखिए बॉक्स बढ़ रहा है, पहले हमारा 3 4 बॉक्स में काम हो रहा था, अब पहले 5 6 और फिर 7, 1 2 3 4 5 6, इससे पहले 5, फिर इससे पहले 4, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 5 कल्पित मान। तो भैया 4 बॉक्स में प्रत्यक्ष विधि, 5 बॉक्स में कल्पित मान, 6 बॉक्स में पद विचलन, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और है, तो ले लेते हैं क्वेश्चन 7। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 0.SO2 की सांद्रता है, बारंबारता दिया है, कुछ नहीं करना है, बस भाई 30 मोहल्ला है उसकी जानकारी है, निकाल देना है। तो निकालना बड़ा आसान है, आराम से निकालते हैं, दशमलव है, fx लेते हैं तो x निकालते हैं, ये बारंबारता को हम f बोलते हैं। चलिए इसी में निकालते हैं। तो हमने क्या बोला था, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़िए, तो भैया 0.00 में 0.04 जोड़िएगा तो क्या आएगा 0.04, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा, तो ये हो गया 0.02 हो गया। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब ये हो गया,
अब 0.04 में 0.08 4 12 0.6, लेकिन सिंपल वही लॉजिक 0.4 का अंतर है समय, देखिए 0.04 का, तो 0.4 बढ़ाते चलेंगे ना, तो 0.06, 0.1 और 0, 0.1 और 4, 0.1 और 8, 0.22 काटिए, 0.04 हमने बढ़ाते गए और ये कहानी खत्म होते गया। अब हमें fx निकालना है, fx निकालना है। देखिए इसको अगर आप नहीं समझे तो देखिए 0.04 को 2 से भागा दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है, नहीं ऐसे भागा देना है तो 0.04 बटा 2 है, 2 उड़ाइए यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो ये बचा क्या 4 बटा 200, 1 2 और इधर 100, 1 इधर 50, अब 1 को 50 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा आपका दशमलव 0 0 0 50 दूनी 100, ये अच्छा रखने के लिए 0। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन से कई तरीके हैं कैलकुलेशंस के। तो चलिए आप fx निकालना है, तो fx निकालना है तो भैया f को x से, तो 4 को 0.02 से गुना करना है, और डेसिमल्स का गुना हमने पीछे आपको बताया, डेसिमल हटा दीजिए 2, 4 से गुना कर दीजिए 8, आ गया 8। अब कितने स्थान के बाद दशमलव है, पीछे से हमेशा गिनिए, 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव है, 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका ये एक ही स्थान है भैया, तो ये दूसरे स्थान कैसे, तो लीजिए 2 स्थान हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और एक जीरो ये अच्छा दिखने के लिए, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अच्छा दिखने के लिए, तो ये हो गया 0.08। इसका भी ऐसे ही करना है, 6 को 9 से पढ़ लीजिए 54। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है 1 2, तो 1 2 ये और एक जीरो अच्छा दिखने के लिए। 10 को 9 से गुना कर दीजिए भैया 90, 2 अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद डेसिमल ले लीजिए। 14 को 2 से करिए 28, 2 अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद। 18 को 4 से लीजिए 72, 22 को 2 से ले लीजिए 24, हो गया कहानी खत्म। अब सारे एफएक्स को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 4 26 का 6 हासिल 2, 4 2 6, 6 7 13, 2 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 29 29 का 9 हासिल 2, दशमलव ले लीजिए, 2 को इधर फेंकिए, 2 दशमलव नीचे। अब बारंबारता कितना है भैया 30 है, सिग्मा एफ कितना है 30 है, फिर भी एक बार जोड़ लेंगे, 4 2 6, 4 2 6, 2 8, 9 17, 9 26, 4 30। अब चलिए फॉर्मूला डालिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2.96 ये आया है, और ये कितना है 30 ले लीजिए। अब देखिए इसको तो या तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना है तो भैया 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, तो उड़ाइए और यहाँ पे 100 से भागा दे दीजिए, कहानी खत्म। तो चलिए 296 बटा 30 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब पहले देखिए 9 6 15 2 17, 17 जो है 30 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो सिंपल है डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, कटने वाला कोई केस है तो देखिए कट सकता तो है क्योंकि लास्ट में 6 है और 30 भी है, तो आधा आधा करके काटिए, जहां तक कट रहा है काटेंगे, जहां नहीं कटेगा इसके बाद भागा दे देंगे। तो चलिए काटते हैं, काटे तो ये आ जाएगा आपका 148, आधा करें 2 से काटे ये आ गया 15, 2 से इसको भी काटे, अब इसको 2 से काटते हैं 100 100 248 दूनी 96, ठीक है 14 है, तो ये कटेगा आपका 7 दूनी 14, 7 कटा 74, ये कटा 50 से, और कटेगा हाँ ये कटेगा 37 से, और ये कटेगा आपका 25 से। लेकिन हमने खामा कैलकुलेशन को हार्ड कर लिया। हार्ड कैसे कि आप 37 को 25 और 15 से गुना करके भागा देना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हार्ड है, छोड़िए हटाते हैं। ये हमारा आएगा 296 बटा 3000, सिंपल आया था, तो लीजिए 296 को बीच में रख देते हैं, 3000 से भागा दे देते हैं। ये कैलकुलेशन हार्ड नहीं करना है, कैलकुलेशन सॉफ्ट करना है कि आराम से आप खेल जाए। तो देखिए नहीं लगेगा दशमलव 0, भैया लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि 2960 है, ये 3000 है, तो एक जीरो और ले लीजिए और एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे। अब लगेगा, लगेगा कितना से लगाए 9 से लगाते हैं डायरेक्ट, 9 से लगाएंगे तो कितना आएगा 9 27,000, 0 0 6, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया, दशमलव ले चुके हैं तो एक जीरो हम अपने मन से ले सकते हैं। फिर से लगाएंगे तो 8 मरतबे लगा दीजिए, तो ये आ गया अतिरिक्त 24,000, 0 0 0 2 कट गया, एक जीरो दशमलव ले चुके तो एक जीरो ले लेंगे। अब लगाए 3 6 18, फिर से आ गया ये 2, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो आपका जो ये हुआ 0.0986 ये मान हुआ। देखिए यहां भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। 37 नीचे में 15 और 25 को गुना कीजिए, 25 और 15 को 125 और 15, तो 5 7 2 275 से भागा लगाना था, आंसर आता है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में, भागा देने में थोड़ा सा हमको कठिनाई होती, इसीलिए हमने ये मेथड चुना।
तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि कोई मेथड हमको हार्ड नहीं चुन लेना है, पिक करना है आसान मेथड। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और क्या है 38 से 40। डेटा 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन जहां पे डेटा सेम नहीं है, डेटा सेम है 6, 6 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, 2 का गैप। अब इस तरह के डेटा में क्या करें, कुछ नहीं करना, आराम से जैसे पढ़ रहे हो वैसे करना। इसमें डेटा को सेम नहीं करना है, डेटा को सेम करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो है भाई, गैप जितना गया है 10, 6 पे खत्म है, 6 पे शुरू है, 10 पे खत्म है, 10 पे शुरू है, तो ये काम है, तो जैसे कर रहे हैं तो वैसे करेंगे। कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं तो वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले ये आपका f था, ये आपका x है, f और x है। x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते थे, 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 6 आएगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3। अब देखिए, अब यहां पे हम गैप लेके प्लस नहीं कर सकते, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में हम सिंपल करते थे कि भैया 0.04 का गैप है, 0.04 जोड़ते चलिए, मिलते चला गया। लेकिन यहां पे अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे। कैसे, 10 से 16, 16 में 2 8, 24, 24 में 2 12, 34, 2 17, 20, 28, 48 में 2 24, 28 और 38 तो 38 और 28 जोड़ दीजिए, 18, 16 का 6 से 3, 2, 5, 1, 6, 33 और 38 और 40 78 तो 39। इस तरह से, नहीं तो हम पहले क्या करते थे, एक x निकालते थे, सारा का गैप चेक करते थे, उतना ही गैप हम प्लस करते जाते थे। अब चलिए अब क्या निकालते थे, fx। 11 और 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99, 39 से कम 39। अब देखिए सिग्मा fx कीजिए, 9 9 18, 18 6 24, 8 32, 4 32 4 36, 3 39 का 9 हासिल 3, 3 3 6 6 9 15, 15 9 24, 36, 30 8 38, 38 38 8 46, 46 3 49, 499। इधर 3 1 4 4 8 4 12 7 19, 1 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 1 4। सिग्मा एफेक्ट 40। ये देखिए 40 विद्यार्थी भी दिया हुआ है। अब चलिए एक बार फिर से इसको जोड़ लेते हैं। 3 4 3 7 8 15 6 21 9 30 9 39 का 9 हासिल 3 3 6 6 9 15 9 24 6 30 8 38 38 8 38 8 हो गया 46 46 3 49। चलिए अब सारा डेटा मिल गया, तो डेटा मिल गया, तो अब इसके साथ सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफएक्स है 499 और ये है 40। चलिए इन दोनों को भागा दे दीजिए, भागा देना है 40 499, 40 से कम 40 9 9 उतर गया, 40 दूनी 80 19 आया, दशमलव 0 लगाइए, 40 चौके 160, 30 दशमलव उतर चुका है तो 1 0 हम ले सकते हैं, 40 छक्के 40 सत्ते 40 सत्ते 40 सत्ते 280, ये 20 1 0 ले सकते हैं, 40 पंचे, तो ये आपका जो आया 12.475, ये है आपका माध्य। लास्ट क्वेश्चन है, डेटा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 3 10 11 8 3। चलिए एक्स निकालते हैं। 5 5 10 का 0, 45 और 55 कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 100 100 नहीं निकला, 100 तो ये 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 50। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, सारा का गैप सेम है, 10 10 का गैप है, 10 का गैप 10 का गैप 10 का, तो भाई बढ़ाते चलिए 60 70 80 90। अब इस क्वेश्चन को आपको जो मेथड से निकालना है निकाल सकते हैं। तो चलिए हमको आप क्या इजाजत दीजिएगा, हमको दीजिएगा कि जिस मेथड से निकालना उस मेथड से निकाल देंगे। तो चलिए बड़ा ही मेथड निकाल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं, तो पग विचलन से निकाल। तो ये हमारा x निकल गया, ये हमारा f निकल गया। भाई पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा नहीं होता है a प्लस सिग्मा एफ एक्स एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो x निकल गया, x में से ही किसी को एक मानिए, तो 70 को मान लेते हैं ये। अब d निकालना है तो d बराबर होता है x माइनस ए। तो भाई 50 में से 70 घटाओ -20,
60 में से 70 घटाओ -10, 70 में से 70 घटाओ 0, 80 में से 70 घटाओ 10, 90 में से 70 घटाओ 20। ये डी निकल गया। अब डी निकलने के बाद हमको डी डैश निकालना है। डी डैश का मतलब क्या होता है, डी को एस से भागा दो। एच क्या होता है, इसका गैप, सबका गैप 10 है, 10 से भागा दीजिए। तो -20 को 10 से भागा देंगे तो -2, -10 को 10 से भागा देंगे -1, 0, 10 को 10 से 1 और ये 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, लास्ट f को d डैश से गुना करेंगे। -2 को 3 से -6, -1 को 10 से -10, 0 को 0 से, 1 को 8 से, 3 को 2 को 6 के। अब ये एफ डी डैश को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। इन दोनों को 14, इन दोनों को -16, -16 और +14 आपका आ गया -2। सिग्मा एफ कितना है भैया, सिग्मा एफ है 35। जोड़ लेंगे, 8 3 11, 11 11 22, अब 22 10 32, 3 35 हो गया। अब चलिए फॉर्मूला डालिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच ले लिए। अब चलिए ए का वैल्यू कितना है बाबू, ए का वैल्यू हमने 70 लिया, प्लस एफ डी डैश कितना है -2, एफ कितना है 35। और ध्यान दीजिए एच कितना था, एच हर का गैप है 10, तो यही गैप था 10। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35 कट गया। अब देखिए 70 प्लस -2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -4 और नीचे में आ गया 7। ठीक है, 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, सेम टेबल से काटना होता है तो सेम टेबल से हमने काट दिया। अब चलिए ये आ गया 70 प्लस माइनस -4/7। अब इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस 4 और 7 को डिवाइड कर दीजिए। तो ले लीजिए 0.0, 7 पंचे 35, 5 आ गया, 1 0 ले सकते हैं, 7 49 काफी है। तो 70 माइनस 0.57, तो 70 0.57 0.00, 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 6, ये हो गया 69.43। ये रहा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को देख लीजिए। आज के लिए